नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना समेत राज्य के बाकी जिलों में ठंड का कहर लगातार जारी है। सर्द हवाओं ने लोगों को घर में रहने को मजबूर कर दिया है और प्रदेश का न्यूनतम तापमान फिलहाल 8 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके साथ ही 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही है, जिसने लोगों की परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां पूरे प्रदेश में इस वक्त शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है और लोग अपने घर में दुबके हुए हैं। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। बिहार के कई जिलों में सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिल रहा है। वहीं प्रदेश का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश में सबसे अधिक ठंड गया जी जिला में रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पटना समेत राज्य भर में 12 से 15 किमी की प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ ठंडी हवा चल रही है, जिसके कारण लोगों को कनकनी महसूस हो रही है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार प्रदेश के 28 जिलों में कोल्ड डे और 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजधानी पटना की बात कर ली जाए तो राजधानी पटना में अगले 3 दिनों तक ठंड और घने कोहरे रहने का असर बताया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात कर ली जाए तो न्यूनतम तापमान 7 से लेकर 10 डिग्री के बीच रहने का अनुमान बताया गया है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों से जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ी। इसका मुख्य वजह है पश्चिमी हवा का मजबूत होना। आप देख सकते हैं कि राजधानी पटना की सड़कों पर भी जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं उनमें भी अब कमी आई है। वही सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। ठंडी पछुआ हवा चलने के कारण लोग अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं। हालांकि राजधानी पटना में सुबह से धूप देखने को मिल रहा है, लेकिन धूप निकलने के साथ लोगों को हल्की राहत तो मिल रही है, लेकिन ठंडी पछुआ हवा के कारण लोगों को काफी कनकनी महसूस हो रही है। ऐसे में जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में दिख रहा है। जगह जगह पे अलाव की व्यवस्थाएं की गई है, साथ ही रहने के लिए रैन बसेरा बनाया गया है। कैमरामैन अली के साथ मैं अंकित कुमार, पटना। और पटना से संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, देखिए, बिहार भर की अगर मैं बात करूं तो ठंड काफी ज्यादा है। शीतलहर का असर पूरे प्रदेश भर में देखा जा रहा है, लेकिन आपके पीछे कुहासे के साथ साथ हल्की धूप भी नजर आ रही है। लेकिन ये लोगों को राहत नहीं पहुंचा रही, क्योंकि कनकनी बढ़ी हुई है। पछुआ हवा की वजह से लोग परेशान हैं। कपकपी लोगों को सता रही है, परेशान कर रही है। क्या जानकारी अंकित आपके पास, और मौसम विभाग का क्या कहना है? जी बिल्कुल रश्मि, देखिए राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में ठंड का असर जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर सीधा बिहार में पड़ रहा है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिक की बात कर ली जाए तो मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 3 दिनों तक 28 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वही 10 जिलों में कोल्ड डे का असर बताया गया है। हालांकि राजधानी पटना में सुबह से घना कोहरा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन धूप निकली है। धूप से तो लोगों को राहत मिल रही है, लेकिन जो ठंडी पछुआ हवा चल रही है, जिसके कारण लोगों को ठिठुरने वाली ठंड जो है वो महसूस हो रही है। आप इधर देख सकते हैं, राजधानी पटना की सड़क की बात कर ली जाए तो राजधानी पटना में धूप निकला हुआ है। लोगों को ठंड कनकनी जो है वो महसूस हो रही है। सड़क पर अब गाड़ियां जो है वो चलनी स्टार्ट हो गई है। धूप निकलने से लोगों को खुशी भी महसूस हो रही है, क्योंकि लोग धूप सेकते हुए भी लोग नजर आ रही है। वही पटना समेत राज्य भर में 12 से 15 किमी की रफ्तार से प्रति घंटे जो ठंडी पछुआ हवा चल रही है, जिसके कारण लोगों को काफी कनकनी जो है वो महसूस हो रही है। राजधानी पटना समेत अगले 3 दिनों तक मौसम विभाग के अनुसार ठंड रहने का असर जो है वो बताया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान की बात कर ली जाए तो अधिकतम तापमान 12 से 15 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। वही न्यूनतम तापमान की बात कर ली जाए तो न्यूनतम तापमान 10 से 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम की भी ओर से अलाव की जगह जगह पे व्यवस्थाएं की गई है, साथ ही रैन बसेरा बनाया गया है। वही बच्चों के लिए जो स्कूल है वो बंद कर दी गई है। क्लास पटना जिला प्रशासन की ओर से पटना में 8 जनवरी तक जो स्कूलें हैं
8वीं क्लास तक की वो बंद कर दी गई है। बाकी जो 9वीं जी। क्लास से ऊपर के जो छात्र हैं उनके लिए सुबह 10:30 से शाम 3:30 बजे तक के लिए जो स्कूल है वो खोला जा रहा है। चलिए तो ठीक कहीं है, ना बिल्कुल कहीं जो अंकित आप ठंड का बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि ना सिर्फ बिहार बल्कि झारखंड का भी कुछ ऐसा ही हाल है। उत्तर भारत में बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आ रही ठंडी हवाओं से पूरा झारखंड शीतलहर की चपेट में है। सुबह में घना कोहरा छाए रहने और कनकनी से जनजीवन फिलहाल अस्त व्यस्त है। और इधर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य के सभी दर्जे के सरकारी, गैर सरकारी और साथ ही मान्यता प्राप्त विद्यालय और निजी विद्यालय को 8 जनवरी तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। रांची में पिछले 24 घंटे में 4.1 डिग्री, मेदिनीनगर में 5.4 डिग्री और बोकारो में 3.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इधर राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आएगी और सुबह घना कोहरा रहने के साथ ही कनकनी और बढ़ेगी। शाम में कुहासे के साथ कपकपी और ठंडी हवाएं चलने से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। और रांची से संवाददाता संदीप, साथ ही पटना से संवाददाता अंकित, दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, झारखंड की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में क्या स्थिति है अभी मौसम को लेकर, और साथ ही तस्वीरें दिखाइए वहां की। यदि झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी जो उत्तर भारत में बर्फबारी हो रही है या जो पश्चिमी विक्षोभ का असर है उसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि जो न्यूनतम तापमान है लगभग झारखंड के जितने भी जिले हैं वहां पे न्यूनतम तापमान लगभग 4.1 जो है वहां तक पहुंच चुका है। और यदि सिर्फ रांची की बात करें तो रांची में 6.1 जो सेल्सियस है न्यूनतम तापमान कल देर रात का रहा है। वहीं यदि कांके की बात करें तो 4.1 सेल्सियस रहा है। और जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरह के शीतलहर और जो कनकनी है उसका असर पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। हालांकि अब से 10 मिनट पहले ही जो सूर्य की किरणें हैं वह दिखनी शुरू हुई है। हालांकि इससे पहले सुबह से ही जैसे मानो कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा था। और यही वजह है कि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं जनजीवन है वह पूरी तरह प्रभावित है। थोड़ी देर पहले तक यदि बात करें तो सड़कों पे इक्का दुक्का ही लोग नजर आते थे। हालांकि जितने लोग सड़क पे निकल रहे हैं आप देख रहे हैं कि टोपी, मफलर, इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि दिन भर जो कनकनी हवा है वह चल रही है। रही वजह है कि जो शीतलहर या जो उत्तरी भारत में बर्फबारी हुई है उसका ही असर पूरे झारखंड में देखने को मिल रहा है। झारखंड का शायद ही कोई कोना ऐसा छूटा हुआ है जो इस शीतलहर की चपेट से बाहर है। और यही वजह है कि जिला प्रशासन ने राज्य में जितने भी केजी से जो 12 तक के विद्यालय हैं उनको 8 तारीख तक बंद करने का जो आदेश है वह जारी किया है। हालांकि विभाग ने यह भी जरूर कहा है कि जो 10th से 12 के बच्चे हैं जिनका प्री बोर्ड हो रहा है तो वे अपने सुविधा अनुसार उन बच्चों का एग्जाम ले सकते हैं। पर केजी से जो 10 तक के जो बच्चे हैं उनका स्कूल पूरी तरह से 8 तारीख तक बंद करने का जो आदेश है प्रशासन की ओर से जारी किया गया है। हालांकि यदि मौसम वैज्ञानिकों की बात करें तो अगले 2 दिनों में और भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। और जो ठंड है और जो कनकनी है उसका असर इसके बाद और भी अधिक देखने को मिलेगा। यही वजह है कि जो बीमार मरीज हैं उनको या फिर जो बुजुर्ग हैं उनको इस ठंड में बचने की हिदायत जो स्वास्थ्य विभाग है उनके द्वारा भी दिया गया है कि ठंड से बचे, ताकि जो कनकनी या बर्फबारी का जो असर झारखंड में देखने को मिल रहा है ऐसे में जो बुजुर्ग हैं या फिर जो बीमार मरीज हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने भी कई गाइडलाइन जारी किए गए हैं। बिल्कुल संदीप, और आवश्यकता है कि इस ठंड के समय खासकर छोटे बच्चे
बच्चे और बड़े बुजुर्गों का खास और विशेष ध्यान रखा जाए। संदीप, आप तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए। अंकित भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। अंकित, देखिए जिस तरह से कनकनी बढ़ रही है, ऐसे में लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ हिदायतें दी गई है इस शीतलहर में? जी बिल्कुल, देखिए रश्मि, मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 3 दिनों तक राजधानी पटना में कनकनी रहने का अनुमान जताया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान की बात कर ली जाए तो अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री के बीच रहने का बताया गया। वही न्यूनतम तापमान की बात कर ली जाए तो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान बताया गया है। मौसम विभाग के आदेश के अनुसार लोगों को सतर्क रहने का सलाह भी दिया गया है, क्योंकि ठंड का मौसम है। तो ठंड के मौसम में अधिकतर लोगों को हार्ट अटैक जैसी जो समस्या है वो सामने आ रही है। तो ऐसे में डॉक्टर का भी राय अगर बताया जाए तो डॉक्टर भी लगातार लोगों से कह रहे हैं कि अगर घर से आप निकल रहे हैं तो बेवजह घर से ना निकले, और अगर निकलते हैं तो पूरा फुल प्रिकॉशन लेकर के निकले। टोपी हो, मफलर हो, जो स्वेटर है वो अपना प्रिकॉशन लेकर निकले। साथ ही गर्म पानी पीने का जो सलाह है वो लगातार डॉक्टर भी जो है वो सुबह के टाइम में बता रहा है कि गर्म पानी का जो है वही, साथ ही जहां अलाव की व्यवस्थाएं की गई है, अगर अलाव भी आप लोग तापते रहे। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने के लिए लगातार नगर निगम और जिला प्रशासन की भी ओर से बताया गया है। वही बच्चों के लिए जो सलाह जो है, बच्चों को ठंड को देखते हुए बच्चों के लिए भी जो स्कूलें हैं वो 8वीं क्लास तक पटना में बंद कर दी गई है अगले 8 जनवरी तक। तो ऐसे में जो नगर निगम और जिला प्रशासन की बात कर ली जाए तो दोनों एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। बिल्कुल, यानी जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की और सुरक्षित रहने की अपील भी की गई है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका, साथ ही संदीप आपका भी इस जानकारी के लिए।